एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो चलिए सभी के लिए लंच तैयार करते हैं क्योंकि अभी लंच टाइम है। अभी मैं बेटी को स्कूल से ले आई हूँ और 2:15 के बीच का टाइम होगा क्योंकि 2 बजे बेटी की छुट्टी होती है। और अब देखिए मैं अपनी बेटी के लिए बना दूंगी यहाँ पर पूरियाँ और अपने लिए मैं रोटी ही बनाऊंगी लंच में। पूरी बेटी के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि सुबह सुबह ना मैंने हलवा बनाया था, उसके स्कूल जाने के बाद बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा। और हलवा गर्म कर दूंगी अभी मैं उसके लिए। तो उसको हलवा पूरी और सब्जी ये बहुत पसंद है। तो चलिए उसके लिए लंच लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी लंच लगा लूंगी। और मैंने तो पूरियाँ नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरियाँ मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ लंच कर लीजिए। और लंच में कुछ खास नहीं है, बस तोरी की सब्जी बनाई है मैंने, दही ली है, चटनी है, सलाद और रोटी है। सिंपल सा लंच है। और देखिए लगभग इसी टाइम पर मैं लंच करती हूँ। बेटी को स्कूल से लाने के बाद दोनों मम्मी बेटी बैठ के लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद बिटिया सो गई थी क्योंकि सुबह से ना बहुत थक जाती है। स्कूल जाते हैं तो सुबह बहुत जल्दी उठना होता है तो बच्चे थक जाते हैं। थोड़ी देर आराम करेगी, फिर उसके बाद उसे ट्यूशन जाना है। और मैं भी लेट गई थी दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए। और जब मैं लेटती हूँ ना मुझे बहुत अंधेरा चाहिए होता है, रोशनी में मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए भी। और देखिए अंधेरे में जाली कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है। और हमारे घर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्कर है वो बैठे हुए हैं और पूरा घर तहस नहस है, टूट फूट बिल्कुल हो चुकी है। तो देखिए टाइल्स वगैरह टूट गई है, वॉश बेसिन यहाँ से हटा दिया है और वॉशरूम तो ऑलमोस्ट पूरा ही टूट गया। सारे पाइप वगैरह निकाले हैं क्योंकि ये जो पहले लोहे के पाइप होते थे ना वो गल गए थे, उन्हें सबको चेंज कराना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा घर, मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ पूरे घर का। पूरा घर तहस नहस है बिल्कुल। और चलिए अच्छा ही है, इस बहाने से घर का मेकओवर हो जाएगा। तो दोपहर में मैं लगभग 1 घंटे के आसपास लेट गई थी। उसके बाद उठकर सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि ना अभी वॉशरूम टूट गए हैं तो वहां से मशीन को शिफ्ट कर दिया है बाहर की तरफ। एक जुगाड़ सा ही लगाया है बस इसका। तो सारी मशीन जो है धूल मिट्टी में हो गई थी, इसलिए पहले उसको साफ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं। 2-3 दिन के कपड़े हो गए हैं। ये टूट फूट जो चल रही है ना इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कपड़े धोने में ही आ रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मशीन तो चालू हो गई है। अब फटाफट से सारे कपड़े धो लेती हूँ। और कपड़े अगर धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे आधे से ज़्यादा काम हो गया है। अभी बच्चे भी उठ गए हैं और मैं चल दी हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ और ये शाम के टाइम की मैं चाय बना रही हूँ। लगभग 4:30 बजे के आसपास का टाइम होगा इस समय पर। तो अपने लिए भी चाय बना लूँगी और जो ये वर्कर है इनके लिए भी चाय बना के देनी होती है इस टाइम पे मुझे। सच में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना घर में तो हर जगह धूल ही धूल होती है। आप चाहे कितनी भी सफाई कर लो लेकिन धूल तो मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए ज़्यादा सफाई भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए चाय मैंने चढ़ा दी थी और मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। इलायची मुझे अच्छी नहीं लगती है चाय में। आप में से कौन कौन है जो इलायची डालकर चाय पीता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चाय जब तक बनेगी तब तक मैं सब्जी काट लूंगी क्योंकि शाम के खाने की तैयारी मैं अभी से करके चलती हूँ। एक बार आप सोच लो ना कि क्या सब्जी बनानी है तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है डिसाइड करने में कि बनाना क्या है। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि चलिए घिया टमाटर की सब्जी बनाऊंगी सिंपल सी, और रोटी बनाऊंगी। तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैंने घिया काट लिए थे और घिया को मैं ना पानी में डिप करके रख दूंगी। इसके साथ ही मैंने टमाटर भी काट लिए थे। तो सब्जी की एक बार तैयारी हो जाए ना टेंशन खत्म हो जाती है कि शाम को क्या बनाना है। तो सब्जी रोटी चटनी ये सब बना लूंगी। और हम महिलाएं ना मल्टीटास्किंग होते हैं, किचन में एक काम करते करते भी दूसरा काम हम कर लेते हैं। तो चाय बन गई थी। तो आइए आप भी मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए। चाय पीने के बाद मैंने सारे कपड़े मशीन से निकाल लिए थे। सारे कपड़े धो के फिर उनको सुखा दिया था। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं संध्या आरती के लिए आ गई थी क्योंकि 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और गर्मियों में मैं 7 बजे के आसपास शाम के दिया बाती करती हूँ। सर्दियों में तो 5 साढ़े 5 बजे ही दिया बाती कर देते हैं क्योंकि जल्दी दिन छिप जाता है। तो शाम की यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी थी। एक दिया मंदिर में जलाते हैं और शाम के समय एक दिया बाहर तुलसी जी में जलाते हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और किचन में आके गैस जलाकर अपना काम शुरू कर दिया मैंने। तो सबसे पहले तो घिया की सब्जी बना लूँगी। सिंपल सी सब्जी बनानी है घिया की। और देखिए मम्मी को और मुझे घिया की सब्जी बहुत पसंद है, इनको और बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पिताजी भी खा लेंगे घिया की सब्जी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे। तो कभी कभी सिंपल सी सब्जी भी ना बहुत अच्छी लगती है। सुबह चीला बनाया था, फिर हलवा, दोपहर में पूरी, तो सारा इतना हैवी हो गया था। अभी लगा कि चलिए कुछ लाइट सा बना लेते हैं।
तो सब्जी मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दी है, 3-4 सीटियाँ इसमें लगवानी है और जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंद लिया था, सब्जी बना ली थी, उसके बाद चलिए रोटियाँ बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। अभी रोटियाँ बनाने के बाद मैंने पहले तो लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाया, उसके बाद मम्मी ने खाया, फिर हम सब लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा के फिर मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। रोज़ाना शाम को खाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करने के लिए आते हैं और देखिए बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन घर घर में रहो ना तो शाम के समय बाहर निकलो, बहुत ही अच्छा लगता है। वॉक करने के बाद फिर घर आ गई थी, कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने और अब मुझे दूध गर्म करना है और लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊंगी, मैं सबको दूध दे दूंगी और दही जमानी है मुझे। तो यहाँ पर दोनों गैस पर मैंने दूध रखा है, एक पर दही के लिए और एक पर दूध पीने के लिए। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देते हैं। चलिए आप भी आ जाइए मंदिर में मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, उनको हमने दूध पिला दिया, उनका बिस्तर लगा देते हैं और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहना दिया है। अब छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी सो गए हैं और देखिए लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितना क्यूट लग रहे हैं ना। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि लड्डू गोपाल जी को जो आप दूध पिलाते हैं उसका बाद में क्या करते हैं। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाते हैं बाद में आप खुद उस दूध को पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, आप चाय वगैरह बना सकते हैं। घर में जैसे हम दूध यूज करते हैं वैसे उस दूध को प्रसाद स्वरूप आप यूज कर सकते हैं। अब लड्डू गोपाल जी की बांसुरी मैंने उनके पास रख दी है, जल और मिश्री रख दी है। अब लाइट्स ऑफ कर दूंगी, लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं फटाफट से और दही जमा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दही जमा दूंगी। घर के जमे हुए दही की अलग ही बात होती है। वैसे तो देखिए मार्केट से भी दही मिल जाता है, लेकिन पता नहीं कैसा होता है वो दही, मुझे लगता है केमिकल वगैरह होते होंगे उसमें। अगर घर पर दही जमा जाए तो सबसे अच्छी बात है। और जब आप दही जमाएंगे ना तो इसमें आप एक हरी मिर्च डाल लें, बहुत ही अच्छी बिल्कुल चक्के वाली दही जमेगी, जैसे हलवाई की दही होती है ना उस तरह की दही जमेगी। एक बार आप ये जरूर ट्राई करके देखिए कि जब दही जमाएंगे उसमें डंठल के साथ हरी मिर्च डालनी है। तो यहाँ पर दही मैंने जमा दिया है, किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया था और अभी आज का सारा काम मेरा हो गया है। बस दूध गर्म हो जाए उसके बाद फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।